फुटबॉल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है। आपके स्लो डाउन होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो पता है रोनाल्डो का क्या जवाब था? आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। What's your secret? Because you're showing no signs of slowing down. No secrets. Don't exist secrets. The secret is dedication and hard work. To be able to work 100% all the time. This is, if exists words, this is my secret. Secret doesn't exist. Secret is dedication and hard work. यही कह रहे थे ना रोनाल्डो। मतलब कि सीक्रेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारा जो खेल है वो है डेडिकेशन और हार्ड वर्क का। रोनाल्डो कहते हैं कि अपना 100% देना ही सफलता का राज है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए ना हमेशा हम सीक्रेट की तलाश करते हैं, मैजिक बटन की तलाश करते हैं। हम सफल लोगों का इंटरव्यू देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि उनकी सफलता का राज क्या है। लेकिन हर सफल व्यक्ति की सफलता का सिर्फ एक राज है और वो है डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। रोनाल्डो कहते हैं कि आज मैं कैरियर के जिस मुकाम पर हूं वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसके लिए मैंने जी जान से मेहनत की है। रोनाल्डो कहते हैं कि मैं अपने माइंड में बेस्ट हूं। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि मैं हमेशा बेस्ट हूं। मैं सोचता हूं कि मैं अपने एरिया में बेस्ट हूं और इसीलिए मैं बेस्ट हूं। दोस्तों, जरा सोचो कि ये कॉन्फिडेंस आती कहां से है? मैं बेस्ट हूं, मैं सोचता हूं कि मैं बेस्ट हूं, इसीलिए मैं बेस्ट हूं। क्या आप कह सकते हो ये बात? ये कॉन्फिडेंस आती है सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन और हार्ड वर्क से। रोनाल्डो इतनी मेहनत करते हैं फुटबॉल के लिए ना कि शायद आप सोच भी नहीं सकते, और इसीलिए आज वो कह पा रहे हैं कि मैं बेस्ट हूं। रोनाल्डो कहते हैं कि आपको काम करना पड़ेगा और मैं ये करता हूं और इसीलिए आज मैं टॉप पर हूं। दोस्तों, आप मेरी एक बात को हमेशा याद रखो कि सफलता खुद हमसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मैं देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ, लेकिन बस तुम इसकी कीमत चुका दो। ये कीमत मांगती है, खून और पसीना मांगती है और बलिदान मांगती है। अगर हम भी ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं तो फिर हमें सफलता के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। ये एक दिन खुद खुशी खुशी हमारे पास चल कर आएगी। लेकिन इसके लिए ना आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना बड़ा मेहनत उतनी बड़ी सफलता। एक बार रोनाल्डो से पूछा गया कि ऐसी क्या चीज है जो कि आपको दूसरों से अलग बनाती है, आपको डिफरेंट बनाती है। इस पर रोनाल्डो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मैं अच्छा हूं, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है मेरा माइंड। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने मोबाइल पर टाइम पास करके दिया होगा? क्या वो ये स्टेटमेंट अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार के दे सकते हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज वो जो कह रहे हैं ना कि मेरा स्ट्रेंथ मेरी माइंड है, तो वो इसीलिए कह पा रहे हैं कि उन्होंने अपने माइंड के ऊपर काम किया है, मेहनत की है। लेकिन आप अपने बारे में सोचो कि आप अपने माइंड के लिए क्या काम करते हो, इसे शार्प बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ताकि ये आपके लिए काम कर सके। आप क्या करते हो? इंसान का जो ये माइंड है ना, ये सिर्फ रोनाल्डो के पास नहीं है, हम सब इंसान के पास है। और मजे की बात क्या है पता है? ये हम सब का स्ट्रेंथ है, बशर्ते कि हम इसके ऊपर काम करें, ये हमारे लिए काम करें। लेकिन अफसोस की बात है कि ज्यादातर केस में ये उल्टा काम करता है। मतलब कि हमारा माइंड हमारे लिए काम नहीं करता है, हम अपने माइंड के लिए काम करते हैं। हम माइंड का गुलाम हो जाते हैं, स्लेव हो जाते हैं, और फिर ये माइंड हमसे ऐसा ऐसा काम करवा लेती है जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? हम अपने माइंड के कंट्रोल में क्यों आ जाते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपका जो ये शरीर है, क्या ये आपके लिए काम करता है? शायद करता है, हम सब के लिए करता है। पता है कि हमारा ये शरीर हमारे लिए क्यों काम करता है? क्योंकि हम इसके ऊपर काम करते हैं। इसको बनाने के लिए हम डेली खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और यही कारण है कि ये हमारे लिए काम करती है। हम अपने शरीर को जिस तरह से खाना देते हैं, ये उसी तरह से काम करती है। अगर हम इसे अच्छा खाना देते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो ये बहुत अच्छा से काम करती है। और जब हम इसमें डाल देते हैं जंक फूड, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, पास्ता, नूडल्स, तो हमारा ये शरीर आलस से भर जाती है और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाती है।
अब जरा सोचो कि आप खाना ही नहीं खाओगे, मतलब कि आप अपने शरीर को खाना ही नहीं दोगे, तो क्या होगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन के लिए आप खाना ही नहीं खाओगे, तो क्या आपका ये शरीर आपके लिए काम करेगा? नहीं काम करेगा। हमारा माइंड भी इसी तरह से है। चूंकि हम अपने माइंड को कोई खाना नहीं देते हैं, इसके लिए कुछ काम नहीं करते हैं, और इसीलिए ये हमारे लिए काम नहीं करती है। हम इंसान ज़्यादातर ना निगेटिव सोचते हैं। हम अपने माइंड को भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं। आपको पता है कि हमारी माइंड का खाना क्या है? इसका खाना है थॉट, विचार, और ये अपने पीक लेवल पर तभी काम करती है जबकि हम इसको पॉजिटिव थॉट देते हैं। लेकिन जरा सोचो कि दिन भर में आपके साथ ऐसा कितनी बार होता है कि आप बैठकर पॉजिटिव सोचते हो? शायद ही कभी ऐसा होता है। अगर होता भी है तो बस इत्तेफाक से, हम सोचकर तो नहीं करते हैं। तो फिर हमारा माइंड हमारे लिए क्यों काम करेगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और वो सीख है कि अपने माइंड पर काम करो। जिस दिन आपके अंदर से यह आवाज़ आ गया ना कि मेरा स्ट्रेंथ मेरा माइंड है, उस दिन आपके लिए भी सारा खेल पलट सकता है। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान रोनाल्डो कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में चुनौतियों से डील करना पड़ेगा। दोस्तों, आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखो कि ये जो चुनौतियां हैं ना, ये जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इससे आपको डील करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप चुनौतियों को हराकर आगे बढ़ोगे ना, तो आप निखर जाओगे, एक कमाल के इंसान बनकर पैदा होगे। रोनाल्डो की फेवरेट लाइन है, एफर्ट, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, बिकॉज टैलेंट इज नॉट इनफ एनी मोर। वो कहते हैं कि अगर आप अपना 100% नहीं देते हो तो आप उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते हो जहां कि आप पहुंचना चाहते हो। रोनाल्डो कहते हैं कि जब आप घर आते हो तो खाना खाते हो, आराम करते हो और फिर बच्चों के साथ खेलते हो, लेकिन उस समय मैं 30 से 40 मिनट्स के लिए जिम जाता हूँ, और ये चीज़ डिफरेंस पैदा कर देती है। रोनाल्डो कहते हैं कि पहले आप 1 सेशन मिस करते हो, फिर 2, फिर 3, और कुछ दिन के बाद ये एक बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है। दोस्तों, अब आप सोचो अपने बारे में कि आप एक्स्ट्रा क्या करते हो और क्या करने के लिए तैयार हो, क्योंकि जब तक आप सफलता की कीमत नहीं चुकाओगे ये आपको मिल नहीं सकती, और जब कीमत चुकाओगे तो फिर आपको सफलता की मांग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद आपके सामने चलकर आएगी। क्योंकि ये सफलता ना उसी इंसान के पास रहना पसंद करती है जो कि इसकी इज्जत करता है और इसकी कीमत चुकाता है। वो कहते हैं कि टैलेंट सफिशिएंट नहीं है, मैं खुद को इतना डेडिकेट करता हूँ कि ये मेरा पार्ट बन चुका है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या आप खुद को पूरी तरह से डेडिकेट करने के लिए तैयार हो? अगर इसके लिए तैयार हो, अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हो, तो बस आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, इसकी शुरुआत कर दो। और तब तक मत रुको जब तक कि एफर्ट, डेडिकेशन और हार्ड वर्क आपका पार्ट ना बन जाए। और जिस दिन ये आपका पार्ट बन गया ना, उस दिन आपका माइंड भी आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा। और एक बार अगर आपका माइंड आपका स्ट्रेंथ बन गया, तब तो ये आपसे सब कुछ करवा लेगा। इसके बाद ना किसी के बाप में भी इतना दम नहीं होगा कि आपको वो रोक सके। एक दिन इस संसार की हर कामयाबी आपके चरणों में होगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।